हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबीसी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले हम इसमें सपोज करेंगे प्रेजेंट एज क्या है। सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू वाई। 7 years एगो की बात की गई है क्वेश्चन में, तो 7 years एगो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 years एगो हिज डॉटर एज y माइनस 7। आफ्ताब की एज 7 years एगो 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की, तो x माइनस 7 years एगो आफ्ताब की एज है, इक्वल टू 7 इंटू डॉटर्स की एज। मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 7y माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। 3 years फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन में बोला गया है 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी? x प्लस 3 और एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3। तो 3 years फ्रॉम नाउ कैसे थे? आफ्ताब 3 टाइम्स अपने डॉटर्स के थे, तो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3 इंटू 3, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 9, या x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। यह आपका फाइनल आ गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 अलजेब्रिकली हो गया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है, तो माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस x माइनस 42, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट और राइट साइड में पूरे इक्वेशन में। 7y इक्वल टू एक्स प्लस 42, तो y इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7। अब इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ये 0 हो जाएगा, 7 6 जा 42 6। अगर x की वैल्यू अगर माइनस 7 रखते हैं तो हो जाएगा ये आपका y इक्वल टू 35 अपॉन 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट हमको मिले, 0 6 और -5 -7 5। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस x, तो 3y इक्वल टू माइनस 6 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस 6 प्लस एक्स बाई 3। अब इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो आ जाएगा y इक्वल टू -2, x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ग्राफ पे देखेंगे, पहले इक्वेशन से जो हमको पॉइंट मिला था 0 6, तो ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। 0 6 बनाना है, पॉइंट इंडिकेट करना है, तो ये 0 है, x इक्वल टू 0 और y पे 6 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट मिलेगा 0 6 -7, तो x पे -7 यहाँ पे आ रहा है और y 5 यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है।
ये पॉइंट है आपका -75 और 0, 6 इन दोनों से मिलाते हुए एक जब लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 से जो पॉइंट मिले हैं 3 -1 तो x पे 3 और y पे -1 ये पॉइंट मिलेगा। 0 -2 x पे 0 और y पे -2 ये पॉइंट इन दोनों से मिलाते हुए लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3900 rupees. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. Suppose कर लेंगे, suppose that price of one bat equal to x, price of one ball equal to y. According to question, 3x plus 6y equal to 3900 और another bats and 2 more balls. बैट x है, 2 more balls बैट से एक ज्यादा, 2 more balls 1 bat and 2 more balls, तो 2 more बैट अगर एक है तो 2 more कुल 3 हो जाएगा। यहीं पे कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे आप। यहाँ हो जाएगा आपका another bat and 2 more ball, बैट जितना है उससे 2 ज्यादा बाल। अगर बैट x है 1 है तो बाल की संख्या 3 हो जाएगी। तो बन जाएगा आपका एक बैट का x रुपीज है और 3 बाल का हो जाएगा 3y, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300 रुपीज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, ये अलजेब्रिकली हो गया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 रुपीज, 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3900 रुपीज माइनस 3x अपान 6। इसमें हम वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1300, तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 0। 13 3 जा 39 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे 0, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 3900 रुपीज में 6 से डिवाइड करेंगे 650 मिल जाएगा। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस 3y इक्वल टू 1300 रुपीज, तो 3y इक्वल टू 1300 रुपीज माइनस x, y इक्वल टू 1300 माइनस x अपान 3। अगर x इक्वल टू 100 रखा जाए तो मिल जाएगा y इक्वल टू 400। अगर x इक्वल टू 400 रखा जाए तो y इक्वल टू 300। अब इनको ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। पहले है 0, 1300 रुपीज, 1300 माइनस 0 ये पॉइंट मिलेगा, और 0 650 ये 100 का है 1 स्क्वायर बॉक्स, तो ये मिलेगा। इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट में हमको मिला है 1300 कामा 0, 1300 यहाँ 0 यहाँ होगा, और मिला है
नहीं, सेकेंड में हमको मिला है पॉइंट 100 400, तो 100 400 ये मिलेगा आपको, और सेकेंड पॉइंट मिला है 400 300, 400 300 पॉइंट मिलेगा ये, क्योंकि 400 ये है 300 ये है। इन दोनों पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ये इस पॉइंट से होके जाएगा। बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए 1300 माइनस कामा। क्वेश्चन नंबर 3, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. Suppose that cost of 1 kg of apple equal to x, cost of 1 kg grapes equal to y. According to question, कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपीज, तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 60, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 40। x की वैल्यू जब रखेंगे हम 50, तो y की वैल्यू मिलेगी 60। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, y इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। जब x इक्वल टू 50 रखेंगे तो y इक्वल टू भी मिलेगा हमको 50, x इक्वल टू 60 रखेंगे तो y इक्वल टू 30। इन दोनों पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पे इंडिकेट करेंगे। ग्राफ पेपर जब इंडिकेट करेंगे इसको, पहले का पॉइंट है 60 40, 60 40 ये है और 50 60 ये पॉइंट है। दूसरी लाइन से मिला है हमको 50 50 ये पॉइंट है, और 60 30 ये पॉइंट है। 10 10 का स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, इनको मिला के एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से आपका 3.1 कंप्लीट हुआ।